बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु सय्यिदना मुहम्मद व आलू। वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सॉलिड्स। इफ वी सी इंट्रोडक्शन, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस। सॉलिड वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस होता है प्योर, किसी भी प्योर शय को, खालिस शय को सब्सटेंस कहते हैं। विच आर रिजिड, रिजिड का मतलब इनफ्लेक्सिबल, जिसमें लचक ना हो। हार्ड का मतलब सख्त, ठोस के तौर पे लिया जाता है। हैव डेफिनेट शेप, मखसूस शक्ल होती है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और मखसूस वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम तब्दील नहीं होता, शेप भी तब्दील नहीं होती। द एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाँ, दैट मेकअप अ सॉलिड, हाँ जी, जो एक सॉलिड को बना रहे होते हैं। कोई भी सॉलिड है तो वो सॉलिड या तो एटम से बना होता है, या आइन से बना होता है, या मॉलिक्यूल, चौथी कोई चीज़ नहीं है। आर क्लोजली पैक्ड, हाँ जी, वो पैकिंग जो है ना वो बड़ी क्लोज सी होती है, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं है कि मॉलिक्यूल या आइन या एटम एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर हों। दे क्यों दूर नहीं होते? दे आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज, हाँ जी, फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होती हैं। कोहेसिव फोर्सेज का मतलब जो पार्टिकल के दरमियान आपस में होती हैं। अपन द कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ जी, एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव एट रैंडम, हाँ जी, बेतरतीबी से हरकत नहीं कर सकते। वेल ऑर्डर अरेंजमेंट इन सॉलिड, हाँ जी, तो पार्टिकल के दरमियान एक ख़ास अरेंजमेंट, ख़ास तरतीब होती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम क्या देखते हैं? देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, एटम, आइंस और मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल भी कहते हैं ना। हाँ, उनकी रेगुलरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अगर रेगुलर है, रेगुलरिटी है तो फिर वो सॉलिड क्रिस्टलाइन है, और अगर रेगुलरिटी नहीं है तो फिर वो अमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या? दो सॉलिड इन विच एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, हाँ जी, डेफिनेट मतलब मखसूस। 3 डायमेंशनल पैटर्न का क्या मतलब है? इसको 3D भी कहते हैं, यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, यानी 3 उसमें सीमतें हों, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दिस रिकरिंग रेगुलर जियोमेट्रिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स 3 डायमेंशनली, हाँ जी, और ये फिर फैलता ही जाता है, हाँ जी। वो चीज़ जब एक्सटेंड होती है, फैलाव होता है उसमें, तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अमॉर्फस सॉलिड। ऑल सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टलाइन, हाँ जी, ये बात है, सारे क्रिस्टल नहीं होते, सारे सॉलिड्स कुछ अमॉर्फस भी होते हैं। वर्ड अमॉर्फस मीन शेपलेस, हाँ जी, बेशक्ल। अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, हाँ जी, जिन एटमों से बने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिनसे बने होते हैं। आइंस और मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस अ रेगुलर, नॉट पोजेस अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट, हाँ जी, इनमें खास तरतीब नहीं होती। द बेस्ट एग्जांपल और ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ग्लू एटसेट्रा, ठीक है, हाँ जी। ये अमॉर्फस सॉलिड। दीज सब्सटेंसेस हैव सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज, हाँ जी, सॉलिड ज़रूर होते हैं। एंड वर्चुअली कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम और शेप भी तब्दील नहीं होता। बट दे डू नॉट हैव एन ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्टेट, हाँ जी, कोई पार्टिकल में जो है वो ख़ास तरतीब नहीं होती, वेल ऑर्डर्ड पार्टिकल नहीं होती। मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अमॉर्फस सॉलिड बाय मेल्टिंग देम, ये बड़ा खूबसूरत है। एंड देन कूलिंग एंड मोल्टन मैस रैपिडली, हाँ जी, क्रिस्टलाइन को भी अमॉर्फस में तब्दील किया जा सकता है अगर हम उसे तेज़ी से गर्म करें, और तेज़ी से ठंडा करें, तो फिर वो अमॉर्फस में तब्दील हो जाता है। क्यों? तेज़ी से ठंडा करने से क्या होता है कि जो पार्टिकल ने आहिस्ता आहिस्ता वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जाना था, एक ख़ास तरतीब में जाना था, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए कि वो सॉलिडिफाई हो गया, ठोस हो गया। तो उसमें अब जो है वेल ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं रही, लिहाजा आपका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अमॉर्फस सॉलिड में तब्दील हो गया। जी, क्रिस्टलाइट्स, जी, ये बड़ा खूबसूरत है, आमतौर पेपर में भी आ जाता है। अ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अमॉर्फस सॉलिड्स, हाँ जी, अमॉर्फस सॉलिड में ये है कि लॉन्ग रेंज जो है, यानी थ्रू आउट दी जो सॉलिड है, हाँ जी, उसमें तो अरेंजमेंट नहीं होती है ख़ास। बट दे कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए जाएँ तो उनमें आपस में थोड़ी थोड़ी तरतीब हुआ करती है। दीज क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ अदरवाइज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइट्स, हाँ जी, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना,
वो जिनमें अरेंजमेंट एक ख़ास अरेंजमेंट होती है उसे आप क्रिस्टलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अमॉर्फस सॉलिड में भी अगर पार्ट वाइज देखा जाए तो वहाँ भी अरेंजमेंट है वेल ऑर्डर्ड, और उसे आप क्रिस्टलाइट्स कहते हो, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड क्या है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते, ठीक है। और उसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि वो मेल्ट होना शुरू तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जाके होंगे। ऐसे नहीं है कि जी मेल्टिंग पॉइंट सपोज 100 है किसी चीज़ का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 पे वो सारा का सारा मेल्ट नहीं होगा, बल्कि 100 से होना शुरू होगा और 100, 105 तक, 110 तक वो मेल्ट ही होता चला जाएगा। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर आएगी, ठीक है। तो जबकि क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता सॉलिड में, ठीक है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद क्या है जी, क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्रिस्टल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पे होती है? बुनियादी तौर पे इसमें जो है ना 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा। ए, बी, सी क्या है जी? ये साइड की लेंथ है, ये लेंथ्स हैं, ठीक है, साइड्स की लेंथ ए, बी, सी। और अल्फा, बीटा, गामा क्या है? ये एंगल्स हैं, ठीक है। तो 3 साइड और 3 एंगल मिल के जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल की। इसमें जो है नंबर 1 क्यूबिक सिस्टम अगर हम देखें तो 7 वैसे हैं बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम जो है इसमें तमाम के तमाम साइड्स और तमाम के तमाम एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 7 जो सिस्टम है क्रिस्टल, एक इसमें है जी क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। क्यूबिक में देखें जी सारी की सारी साइडें बराबर हैं, सारे के सारे एंगल बराबर हैं। ए, बी, सी 3 sides are equal in length and all the angles are also equal and they are 90। हाँ जी, अल्फा, बीटा, गामा के 90 के एंगल पे तीनों के तीनों। तो आप इसमें ये प्रिमिटिव पहला जो ब्लू कलर में उसे देख लें, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आप थोड़ा देखें टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है कि साइड एक जो है ना वो बराबर नहीं है, जबकि एंगल सारे के सारे बराबर हैं। यानी 5 चीज़ें जो है ना वो आपस में बराबर हैं, ठीक है, यानी 2 साइडें और 3 एंगल आपस में बराबर हैं, लेकिन एक साइड जो है वो या बड़ी हो गई या छोटी हो गई। आप देख रहे हैं जैसे ऊंचाई बड़ी हो गई है, मोटाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है, और ऊंचाई जो है वो मतलब इस सिचुएशन में, इस शक्ल की सूरत में क्या है कि ऊंचाई और चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन जो बल्कि हाँ और लंबाई जो है, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में क्या है कि साइडें जो हैं तीनों वो इक्वल नहीं हैं, जबकि एंगल अब भी इक्वल हैं और 90 पे हैं, ठीक है, आर्थोरोम्बिक के। हेक्सागोनल, आपने यही चीज़ें याद करनी है। हेक्सागोनल में क्या है कि 2 साइडें ज़रूर बराबर हैं, लेकिन तीसरी साइड जो है वो बराबर नहीं है, वो बड़ी है, ठीक है ना, या छोटी है ए, बी से, दोनों साइडों से, बाकी दोनों साइडों से। और 2 एंगल ज़रूर बराबर हैं और 90 के हैं, लेकिन तीसरा एंगल भी फिक्स 120 का है, ठीक है। हाँ, 2 एंगल भी 90 के हैं, 2 एंगल 90 के हैं, तीसरा 120 का है। 2 साइडें बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है, सी, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या है जी कि तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, जबकि 2 साइडें तो 2 एंगल तो बराबर हैं, अल्फा और गामा। बीटा जो है वो अल्फा और गामा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन 120 का भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 120 का भी नहीं है। ये बेटा आपने इनको जैसे तैसे ज़बरदस्त तरीके से याद करना है। ट्राइक्लिनिक देखें, ये बहुत ही आसान है कि तीनों साइडें भी बराबर नहीं है और तीनों एंगल भी बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी 90 का नहीं है, ठीक है ना। आपस में भी ये बराबर नहीं है, तीनों साइडें भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना जिस तरतीब में ये दिए हुए हैं ये बहुत खूबसूरत तरतीब है, ठीक है ना। इसी तरतीब में आप याद कर लें। आप ज़रा देखें क्यूबिक क्या है कि 6 के 6 आपस में बराबर हैं, और ट्राइक्लिनिक बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, आखिर पे जो ट्राइक्लिनिक कि 6 के 6 ही आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे अगर चलें तो ज़्यादा खूबसूरत है कि क्यूबिक में तीनों साइडें बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं। टेट्रागोनल 2 साइडें बराबर हैं, एक साइड बराबर नहीं है, लेकिन तीनों एंगल ज़रूर बराबर हैं। आर्थोरोम्बिक में तीनों साइडें बराबर नहीं हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है ना। या यूँ कह लें क्यूबिक में सारे एंगल बराबर हैं,
क्यूबिक, टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक में क्या फ़र्क है? क्यूबिक में सब बराबर, टेट्रागोनल में जो है एक साइड बराबर नहीं है, आर्थोरोम्बिक में दो साइडें बराबर नहीं है, हेक्सागोनल में एक साइड बराबर नहीं है और तीसरा एंगल 120 का है, और मोनोक्लिनिक में तीनों साइडें भी बराबर नहीं है और एक एंगल भी बराबर नहीं है, सिर्फ दो एंगल बराबर हैं और वो भी अल्फा और गैमा, और वो 90 के हैं, ठीक है। अच्छा, और ट्राइक्लिनिक में सब के सब अनइक्वल है, ठीक है ना, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, ठीक है। हाँ जी, तो ये साथ कुछ और शक्ल भी दी हुई हैं, मसलन ब्लू कलर के अलावा, ठीक है, पर्पल कलर के अलावा, मसलन आई जिनके साथ लिखा हुआ है, सी जिनके साथ लिखा हुआ है, FCP लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आई जो है P फॉर प्रिमिटिव वो तो आपने करने हैं 7, ठीक है। हाँ, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। आई बॉडी सेंटर्ड, F फेस सेंटर्ड, C साइड सेंटर्ड, ये टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक हो गया जी। अब आप देखें, ये वो पिक है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की है, ठीक है ना। यहाँ आप जब देखेंगे, इसको फोकस करेंगे तो ये ज़रूर चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। मसलन क्यूबिक आप देखें, ठीक है, तो यहाँ तमाम साइड्स बराबर हैं, ABC, ठीक है ना, A एक लेंथ है, B दूसरी लेंथ है, C तीसरी लेंथ है, ठीक है ना। हाँ, एंगल भी तीनों के तीनों बराबर हैं, 90 के, अल्फा बीटा गैमा, ये याद रखें। A अगर है ना जी चौड़ाई, तो B होगी मोटाई, ठीक है, और C होगी ऊंचाई। हाँ जी, ये यूँ समझ लें। और एंगल जो है अल्फ़ा वो हमेशा होता है B और C के दरमियान, बीटा जो है वो A और C के दरमियान, और गैमा जो है वो A और B के दरमियान, ठीक है ना। हाँ, तो यानी हर दो साइड के दरमियान एंगल तो है ना, A B के दरमियान कौन सा है? गैमा। B C के दरमियान कौन सा है? अल्फ़ा। और A B के दरमियान कौन सा है? गैमा। और A C के दरमियान कौन सा है? बीटा, ठीक है जी। हाँ, तो टेट्रागोनल देख लें, टेट्रागोनल में सिर्फ एक साइड बड़ी हो गई है, ठीक है। हाँ, एंगल सारे बराबर है, यानी आपने कोई डब्बा सा बनाया है, ठीक है ना, ये जैसे टी पैकेट्स हैं, हाँ जी, हाँ, वो मतलब हर साइड से बराबर, एंगल भी बराबर, ठीक है। अच्छा, एक कोशिश अगर आप कर लें किसी तरीके से, ये मतलब एक खुद शेप्स बना लें, हाँ जी, कोई कागज़ का कोई डब्बे लें, हाँ जी, और उसे बनाते जाएं, हमेशा जो है वो काम आएंगे आपकी, याद भी रहेगी चीज़। हाँ जी, तो अब की बार आपने क्या किया है जी, टेट्रागोनल में सिर्फ ऊंचाई बढ़ा दी है, ठीक है ना, बाकी सब सेम रखा। हाँ जी, हाँ, और आर्थोरोम्बिक में क्या हुआ है कि जो है वो एक दूसरी साइड भी बढ़ा दी है, यानी तीनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। एंगल जो है वो 90 का रखा है, बाकी चौड़ाई लंबाई से मुख्तलिफ है, लंबाई ऊंचाई से मुख्तलिफ है, ठीक हो गया जी। हाँ, तो ये सूरत हाल है। और आगे मोनोक्लिनिक में अगर आप जाएं, और हेक्सागोनल में, अपना रोम्बोहेड्रल में, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में कोई एक चीज़ भी बराबर, ना कोई साइड बराबर है और ना कोई एंगल बराबर है। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइडें बराबर ज़रूर हैं, लेकिन एंगल एक भी बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में देखें तो दो साइडें तो बराबर हैं, ठीक है, A और B, लेकिन C जो है वो ऊंचाई वो ज़्यादा है, और एंगल देखें तो दो एंगल ज़रूर बराबर हैं, ए अपना अल्फ़ा और बीटा 90 के, जबकि जो गैमा एंगल है ना, ठीक है, वो 120 का है। तो इस तरीके से बेटा आप चीज़ें याद करें, फिर इसके ऊपर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।